ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज अव्यक्त मुरली में आया कि 108 वाली आत्माएं ही तीव्र पुरुषार्थी है। 16,108 में आने वाली आत्मा खाली पुरुषार्थी है। अगर कोई आत्मा चाहे तो 6 महीने में पास विद ऑनर बन सकती है। मेरा क्वेश्चन है कि 16,108 ये पास विद ऑनर नहीं कहेंगे, खाली 108 की ही पास विद ऑनर कहेंगे क्या? और पास विद ऑनर आत्मा किसको कहेंगे, ये समझना है। क्या 9 लाख आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे? उत्तर है, आपके एक प्रश्न में अनेक प्रश्न है। वैसे भी आज की अव्यक्त मुरली में कर्म की गुह्यते गुह्य गति सूक्ष्म से बताई है। कैसे संकल्प से ही हमारे कर्म बनते हैं, कैसे हम कर्म में इन्वॉल्व होते हैं, कौन से कर्म हमारे कड़े बनते हैं, सारी बातें समझाई। वैसे भी बाबा ने बहुत बारे बातें कर्म की गति के बारे में समझाया है और हमने मंथन करके आध्यात्मिक रीति से बहुत सूक्ष्म से कर्मों के टॉपिक बनाए हैं। वो आप YouTube पर सुन सकते हैं। और अभी जो फ्राइडे वेबिनार चल रहा है, लास्ट फ्राइडे से, ये कर्म की सूक्ष्म गति पर ही है, तो आप चाहो तो अटेंड करना, जिससे आपको अच्छी रीति बातें समझ में आएगी। दूसरा यह है कि ये तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों में अंतर है। वैसे तो कहूँ तो सतयुग में आने वाली 2 करोड़ आत्माएं सब तीव्र पुरुषार्थ ही करेगी, लेकिन इसमें भी फिर तीव्र पुरुषार्थ में भी नंबर है, क्योंकि इसके पीछे हमारा पुरुषार्थ, आत्मा की शक्ति, पिछले कर्म, बहुत कुछ चीजें आती है। तो चाहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करना, लेकिन फिर भी नंबर 1 में तो 9 लाख आत्माएं ही आती है। तो आज जो बात बाबा ने बताई, या तो हमें पुरुषार्थ की जो बात बताते हैं वो वही आत्माओं के लिए कहते हैं, पहले जन्म में आने के लिए ही। दूसरे सब तो उसके पुरुषार्थ अनुसार कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे, लेकिन पहले जन्म में जो आने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी धारणाएं बाबा हमें बताते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हर कोई नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ, और उसमें भी नंबर 1 में उसके घराने में आए। तो 8 जो है वो कंप्लीटली कोई भी सजा उसकी नहीं होगी, ऐसी वही पास विद ऑनर है। और 108 उससे कनेक्टेड है। तो ये जो पास विद ऑनर होना, अर्थात सजाओं से मुक्त और श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आना, वही सतयुग की 8 जन्म में राजाएं बनते हैं। तो ये सारी बातें मैंने एक टॉपिक रखा है कि कौन 9 लाख में आएंगे, 16,000 में आएंगे, 108 में आएंगे, 8 में सिर्फ आएंगे, ये सारे डिटेल में कौन कौन सी माला के मन के बनते हैं, कितने मार्क्स से पास होते हैं, ये सारी डिटेल में मैंने YouTube पर रखा है। और वो आध्यात्मिक टॉपिक रखे हैं, मीन्स के भक्ति के, उसमें भी आएगा और स्पेशल टॉपिक में भी आपको मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ये सारे राज के साथ मिलेगा। तो देखो, 9 लाख जो आत्माएं हैं वो सब पास होगी, लेकिन पास विद ऑनर नहीं होगी। क्योंकि पास तो जैसे कोई स्कूल में बच्चा है, सारे स्कूल में तो वैसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन एक क्लास में 40 होते हैं, तो 40 में से पास बहुत कम होते हैं, और उसमें भी
35 से कम होते हैं वो फेल होते हैं, लेकिन 35 मार्क से ज्यादा होते हैं तो भी पास होते हैं, लेकिन नंबर 1 नहीं कहा जाता है। नंबर 1 तो 99% वाले को ही कहा जाता है, या 95 वाले को ही होशियार कर कहा जाता है। वही नंबर 1, 2, 3 प्राप्त करते हैं। ऐसे ही यहाँ 9 लाख आत्माएं पास है, लेकिन पास विथ ऑनर वो तो आगे नंबर वाली ही, 100 मार्क्स वाली ही या 99 वाली ही होगी। तो देखो 100 मार्क्स में भी जो पहला नंबर में पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस होगा, 1 मार्क्स, 0.1 मार्क्स, 2 मार्क्स, ऐसे होगा। और 8 वाली तो चारों, वैसे तो 9 लाख आत्माएं चारों ही सब्जेक्ट में फुल्ली पास होना चाहिए, तो वो सब प्रजा में आएगी। लेकिन जो आगे नंबर वाली है 108 वाली, वो तो चारों ही सब्जेक्ट में 95% करीब हो गए। तो ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया है, वो आप वहाँ YouTube पर सुन सकते हैं। तो 6 महीने में भी मैंने कितनी बार कितने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हमने जो 8 ग्रुप खोले हैं और YouTube पर सारे राज रख दिए हैं। अगर कोई उसके पीछे पड़ जाए, सारा दिन ऐसा पुरुषार्थ करे और चारों ही सब्जेक्ट अच्छी रीति ध्यान देकर आगे बढ़े, माना चारों ही सब्जेक्ट में आगे बढ़े, और चेक एंड चेंज, सुनना, समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना, ऐसा कोई करे तो 6 महीने में वो पास विथ ऑनर या पहले जन्म में आने के लायक भी बन सकती है। और 50 साल वाले भी नहीं बन सकते। ये बाबा का ज्ञान एकदम गुह्यते गुह्य है। तो कितने साल से ज्ञान में है, कितनी पोजीशन पर है, कितनों को सुनाते हैं, उस पर पद नहीं मिलता है। हमने कितना पुरुषार्थ कर, कितने हिसाब किताब चुक किया, कितना पुण्य भरा, कितने पॉजिटिव बने, ये सब पर पद निर्भर है। आत्मा की शक्ति ही बैरोमीटर है। इसीलिए हमारे चांसेस रहता है। क्यों बाबा कहता है कि ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलेगा जिसमें महारथी रथी सब हिलने लगेंगे, गिर जाएंगे। इसका इसका अर्थ ही यह है कि पीछे वाले भी आगे जा सकते हैं, हमारे पर है। और मैंने कितनी बार बताया, हमारे ही ग्रुप में कई ऐसे हैं थोड़े समय से ही जुड़े हैं, ज्ञान में नए हैं और एकदम आगे बढ़ गए हैं। तो सारा आधार हमारे पुरुषार्थ पर है। तो पास विथ ऑनर बनना अर्थात एक भी नेगेटिव नहीं, कोई चीज से लगाव मुक्त, पांचों विकारों से मुक्त, कोई भी स्थूल चीजों में लगाव नहीं, खाना पीना, घूमना फिरना, सभी चीजों से डिटैच, मान अपमान सब में समान, ऐसी अवस्था। तो अंत के पेपर में 1 सेकंड का जो पेपर है उसमें पास तभी हो सकेंगे, वरना जो चीज अभी भी लगाव है वो चीज अंतिम समय में पेपर बनकर सामने आएगी और आपको पास विथ ऑनर नहीं होने देगी। तो ये सब बातें मैंने अभी नई चैनल पर रखा है कि कैसे अवस्था बनाए, ऐसी वो अवस्था बनाना, योग में कैसे पक्का होना, ये मुख्य मुख्य टॉपिक और उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो उस थोड़ी से प्लेलिस्ट में ग्रुप में मिलेगा। इसीलिए नई चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है। ओम शांति।